जय श्री कृष्ण। आइए आज हम सुनते हैं दानवीर शिरोमणि की कहानी। जी हाँ, दधीची की कहानी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान आया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुतियां देते हैं, हमारी उपासना करते हैं। ऐसा वे सोच रहे थे। उसी समय पर देवगुरु भगवान बृहस्पति सभा में आए। उनके आने पर ना तो इंद्र स्वयं उठे और ना सभासदों को उठने दिया। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र को देखकर लौट गए। कुछ देर पश्चात देवराज इंद्र का अहंकार उतर गया। उन्हें अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे और दौड़े दौड़े गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरुजी नहीं मिले। वे तो कहीं अज्ञातवास में चले गए। निराश होकर इंद्र लौट आए और गुरु के बिना यज्ञ कौन करे। यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन होने लगे। असुरों को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु उनकी माता असुर कुल की थी। इसीलिए ये देवताओं से छिपाकर कभी कभी असुरों को भी कुछ भाग दे देते थे। इससे असुरों के बल में भी वृद्धि होने लगी। इंद्र को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे। इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट लिया। इस पर उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। बहुत मान मनोबल के बाद अंततः किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ आदि कराकर इंद्र के सिर लगी ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलवान वृतासुर को उत्पन्न किया। वृतासुर के पराक्रम से संपूर्ण आलोक्य भयभीत हो गया। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृतासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृतासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बलशाली, तपस्वी और ईश्वर भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीची तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं। यदि परोपकार की इच्छा से वह अपनी हड्डियां तुम्हें दे दे तो उससे तुम अपना वज्र बनाओ। उस वज्र से जब तुम वृतासुर पर प्रहार करोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के सुझाव पर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य पहुंचे। महर्षि दधीची की उन्होंने भली भांति से स्तुति की। ऋषि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि मंगल कामना के निमित्त आप अपनी रीढ़ की हड्डी हमें दे दीजिए। महर्षि दधीची ने कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त इस काम को मैं करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी।
इंद्र ने समस्त तीर्थों को वहीं बुलाया और ऋषियों ने सब में स्नान आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। इसके बाद एक जंगली गौ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उधड़ गई। तब इंद्र ने उनकी तप से अभिमंत्रित रीढ़ की हड्डी निकाल ली और उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर तीनों लोकों के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी दानवीर शिरोमणि ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र का कष्ट दूर हो गया और तीनों लोग सुखी हुए। जय श्री कृष्ण।